Good morning, students. After trial balance, we start with your new chapter, chapter number 9, that is error and their rectification. Error हमने वर्ड्स बहुत बार सुना हुआ है. एरर्स यानी गलतियाँ. अगर कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो उसमें हम क्या रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, यानी क्या करेक्शंस कर रहे हैं, क्या सुधारना कर रहे हैं. दैट इज अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा जितनी भी लेजर है, जर्नल में डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स आती है. अगर ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है, तो हमने किए वो अकाउंटिंग, हमने किए वो ट्रांजैक्शन वो करेक्ट है, ऐसा हम लोग कंसिडर करके चलते हैं. बट ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं. समटाइम कुछ एरर्स, कुछ गलतियाँ स्टिल रह जाती इन दी फर्म और इन दी ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटिंग सिस्टम. वो एरर्स को पता करना, एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन, और उन्हें क्लियर करने कैसे किए जाते हैं, ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पोर्शन ही देखेंगे. एक छोटे से फॉर्म में चैप्टर को समझ के लेंगे. फर्स्टली एरर्स मीन्स मिस्टेक्स. अ बिजनेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंटिंग टर्म. हमने देखा आपको पेज नंबर 9.2 पे दिया हुआ है. बट व्हेन ट्रायल बैलेंस टैली जब हो जाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं, हमने कोई गलतियाँ नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है. समटाइम क्या होता है, जर्नल लिखते समय हम लोग दोनों इफेक्ट गलत लिखते हैं. एक आधी एंट्री पूरी तरह से ओमिट कर देते हैं, नहीं लिखते, या अमाउंट की गलत ट्रांजैक्शन होता है. दो जगह अगर 1200 रुपये इफेक्ट कर दिया और वो इफेक्ट 800 रुपये का ही हो, तो ऐसा अगर एक ही गलती दो जगह एक टाइम होगी, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली होगा, लेजर तो प्रॉपर बनेगा. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो प्रॉपर वे होती नहीं है, लेकिन हम उसे कंसीडर करते हैं कि वो प्रॉपर भी है. तो ये ऐसे मेरर्स को डिटरमाइन करने के मीनिंग को बोला गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. इन योर बुक ऑन पेज नंबर 9.2 दे हैव गिवन द एरर्स मेड इन द जर्नल प्रॉपर फॉर करेक्टिंग द एरर इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. द एंट्रीज मेड इन जर्नल प्रॉपर. जर्नल में अगर कुछ गलतियाँ की गई होंगी एंट्रीज में, उसको ठीक करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. ठीक है. उसके बाद उसके क्या ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस. ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये पता करने के लिए हम लोग एरर्स का पता कर रहे हैं. टू डिटरमाइन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन. ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट कंडीशंस क्या है, उसके हिसाब से फर्म कैसे रन करें, ये भी हम लोग पता कर रहे हैं. टू मेक द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्यूरेट, रियलिस्टिक एंड प्रॉपर. हमारे जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो सही होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, यानी उसमें कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए. इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें मेंटेन करें. टू सेटिस्फाई फेयर सिस्टम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग. अगर अकाउंटेंट चेक कर रहा है, ऑडिट किया जाए, ऑडिट पता है CLO ऑडिट करते हैं, तो उसमें कुछ गलतियाँ नहीं निकलनी चाहिए, ये भी जानने के लिए हम लोग बोल सकते हैं रेक्टिफाई की जाती है, एरर्स को करेक्ट किया जाता है, गलतियों को करेक्ट किया जाता है. अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मैडम एक आधी वो गलती होती क्या? नहीं, इसके कुछ टाइप्स हैं. नाउ टाइप्स ऑफ एरर्स. कंसर्न अकाउंटिंग रिकॉर्ड. सबसे पहले अकाउंटिंग रिकॉर्ड से कंसर्न एरर्स देखेंगे, यानी जो हमने जर्नल प्रॉपर बनाया है, जर्नल बनाया है, वो जर्नल में कौन कौन से रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिसके अंतर्गत हम लोग गलतियाँ हो सकती हैं. सबसे पहले है एरर ऑफ ओमिशन. पूरी तरह से हमने बोल सकते हैं एक आधा ट्रांजैक्शन लिखा ही, या ट्रांजैक्शन लिखा नहीं, अमाउंट गलत लिखी, इस टाइप से भी हो सकता है. व्हाट इज गिवन इन योर बुक वी सी such a error enter in any transaction is left enter wholly or partly. अगर या तो कोई भी ट्रांजैक्शन पूरी तरह से आधी तरह से हम लोग ने रिकॉर्ड करना भूल गए तो उसको बोला गया एरर और ऑफ ओमिशन. ये फर्स्ट पॉइंट है एरर ऑफ ओमिशन. इसका A और B, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यानी पूरी तरह से एंट्री लिखना ही भूल गए. वी पेड सैलरी ऑफ ₹500 बट अकाउंटेंट मिस, अकाउंटेंट भूल गया और लिखना, तो नॉर्मल एंट्री जैसी एंट्री करके एरर को ठीक कर दिया जाएगा. ठीक है. एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन यानी पूरी तरह से ट्रांजैक्शन की एंट्री करना हम लोग भूल चुके हैं. एरर ऑफ पार्टली ओमिशन. पार्टली ओमिशन यानी आधी एंट्री करेक्ट लिखी, आधी गलत लिखी. परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट.
सुरेश से क्रेडिट पे माल खरीदा, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश। लेकिन अपने गलती से क्या कर दी, परचेज टू कैश। परचेज तो सही है, आधी एंट्री गलत है, तो इसको क्या बोला गया, ओमिशन, पार्टली ओमिशन है, आधा हमने रॉन्ग लिखा है और आधा सही लिखा है। नेक्स्ट दिया है एरर ऑफ कमीशन बी, सॉरी सेकंड पॉइंट, व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इज लोकेटेड incorrectly recorded whether wholly or partly, that is however posting transaction calculated, amounting calculation, costing calculation और entry calculation। तो अगर error of omission, ये दूसरा पॉइंट है आपका, सॉरी error of commission, उसमें A और B है। अगर एक आधे ट्रांजेक्शन में आधी एंट्री हमने सही लिखी है, आधी गलत लिख दी है, अमाउंट गलत लिखा है, एंट्री सही है, इस टाइप से अगर कुछ हो रहा है तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग और एरर ऑफ कॉस्टिंग। रिकॉर्डिंग है, मैंने आपको उधर परचेस लिखा, सुरेश की जगह कैश लिख दिया, या गुड्स लिख दिया और कैश लिख दिया, परचेस की जगह सेल एंट्री पुट कर दी, आधी एंट्री करेक्ट है, आधी एंट्री रॉन्ग है, या सिर्फ अमाउंट उसकी गलत लिखी, दैट इज एरर ऑफ कॉस्टिंग। उसको बोला गया एरर ऑफ कॉस्टिंग। ये बेसिक दो एरर है, एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन। इसके बाद थर्ड एरर कौन सा बता रहा है वो देखो, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। कोई भी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अकाउंट का एक एक्स का अकाउंट है, 2000 रुपये डेबिट बैलेंस कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस करते समय हमने उसको गलत लिख दिया, इस टाइप से अगर कुछ गलतियाँ कर दी तो एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी आ रहा है कि बैलेंस बीडी और सीडी लिखने में हम लोग ने कुछ गलतियाँ कर दी है। एरर ऑफ पोस्टिंग, जर्नल तो बराबर लिखा लेकिन पोस्ट करते समय गलतियाँ कर दी। उसके बाद एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस, सेकंड है एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन। एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन, अगर हम लोग जब सही करने की कोशिश करते हैं उस समय भी अगर हम कुछ गलतियां कर दे रहे हैं तो दैट इज कंसिडर एज एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन। उसमें सिंगल साइड एरर, एक साइड एंट्री सही की है, एक साइड एंट्री गलत है। एरर ऑफ कॉस्टिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एरर ऑफ पोस्टिंग और एरर ऑफ हैंडलिंग। अगर कोई भी चीज़, कोई भी ट्रांजेक्शन लिखते समय अगर हम लोग कुछ एरर्स कर रहे हैं, गलतियाँ करें, तो वो भी यहाँ पे आ रहा है। एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक आधे समय एक ही अकाउंट है, सुरेश और दिनेश दो पर्सन है, सुरेश का अकाउंट डेबिट बता रहा, दिनेश का अकाउंट क्रेडिट बता रहा, लेकिन सेम वैल्यू से है बाय मिस्टेक, लेकिन हमने गलती से दिनेश का डेबिट में लिख दिया, सुरेश का क्रेडिट में लिख दिया, ट्रायल बैलेंस तो टेल होगा। इस टाइप से ट्रायल बैलेंस में भी गलतियाँ हो सकती है। समटाइम 500 रुपीज़ कमीशन मिला है और पेड भी किया 500, गलती से अमाउंट को चेंज कर दिया, या कोई भी अमाउंट हमने दो एडजस्ट करके टैली कर दिया ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो एरर ऑफ ट्रायल बैलेंस भी यहाँ स्टैंड होता है। आई होप स्टूडेंट, एरर यानी गलतियाँ यानी मिस्टेक्स, और जो मिस्टेक्स ऑर्गेनाइजेशन या फर्म रन करती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते समय, वो सही करने के प्रोसेस को एरर रेक्टिफिकेशन बोल रहे हैं। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी सी न्यूमेरिकल रिलेटिंग टू दिस टॉपिक। थैंक यू।